क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक नॉर्मल से बनियान का लक्स से और एक च्युइंगम का दिमाग की बत्ती जलने से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी लक्स कोजी और मेंटोस जैसी कंपनीज इस बात का दावा करती हैं और लोग इस इलॉजिकल बात से अट्रैक्ट होकर इसको खरीद भी लेते हैं। तो क्या लोग बेवकूफ़ हैं या फिर ये सभी कंपनीज कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट हैं? ना तो लोग बेवकूफ़ हैं और ना ही ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर जाती हैं। ये कंपनीज सिर्फ कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करती हैं जिसका ऑथर रॉबर्ट सियाल्डिनी नाम देते हैं साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन का, जिस वजह से ही लोगों को उन कंपनीज का प्रोडक्ट एक स्पेशल फीलिंग देने लगता है और लोग ना चाहते हुए भी उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। रॉबर्ट अपनी बुक इन्फ्लुएंस में टोटल 6 ऐसी टेक्निक्स बताते हैं जिससे ये बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को ईजिली मैनिपुलेट कर लेती हैं और लोग उनकी बातों में आकर उनके प्रोडक्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं। इनफैक्ट इन टेक्निक्स का यूज़ सिर्फ कंपनीज ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियन भी बहुत करते हैं, जिससे लोग आसानी से उनकी बातों में आकर उनको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर किसी बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है ये टेक्निक्स आपके बिजनेस में इनफैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आ जाएं। इसीलिए आपका इन टेक्निक्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, अथॉरिटी। अमेरिका में एक बार ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कुछ नर्सेस के साथ एक फेक डॉक्टर को अपॉइंट किया गया। अब वो सीनियर डॉक्टर पेशेंट्स को गलत दवाइयाँ दे रहा था, लेकिन इस बात के पता होने के बावजूद भी 85% टाइम्स उन नर्सेस ने उस डॉक्टर को एक बार भी नहीं टोका। क्यों? क्योंकि एक सीनियर डॉक्टर होने की वजह से वो नर्सेस इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाई कि वो उस डॉक्टर को अपनी एडवाइस भी दे सकें। इसीलिए डॉक्टर ने उनसे जो कहा उन्होंने बिना ज़्यादा सवाल जवाब किए उसको फॉलो किया। फिर देखो, ह्यूमन बिहेवियर का एक फैक्ट है कि हम एक्सपीरियंस को सीधा नॉलेज से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा कहीं ना कहीं ये बिलीफ बन जाता है कि जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसकी बातों पर इजीली ट्रस्ट किया जा सकता है। और इसी फैक्ट का फ़ायदा उठाते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराने के लिए एक्सपर्ट्स का यूज़ करती हैं। जैसे टूथपेस्ट के ऐड में एक सीनियर डॉक्टर, एनर्जी ड्रिंक्स के ऐड में एक स्पोर्ट्समैन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए एक ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम पर्सन को लिया जाता है, जिससे हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये बात फिट हो जाती है कि ये कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। नंबर 2, रेसिप्रोकेशन। शुरुआत से ही हमारे ह्यूमन बिहेवियर की साइकोलॉजी रही है कि अगर हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है तो हमें उसका आभारी होना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उसको बदले में कुछ ज़रूर दें। एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे बर्थडे पर हमको कुछ गिफ्ट दे रहा है तो हमें अंदर से ये फीलिंग आने लग जाती है कि उसके बर्थडे पर भी हमको उसको गिफ्ट देना चाहिए। इनफैक्ट एक शादी के अंदर भी ज़्यादातर लोगों को इसीलिए शगुन देना पड़ता है क्योंकि उनको पता है कि ये पास्ट में पहले हमें भी दे चुके हैं। ऑथर रेसिप्रोकेशन को मार्केटिंग का एक सबसे अचूक हथियार बताते हैं। जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का एक फ्री ट्रायल दे रही है या फिर बाय वन गेट वन का ऑफर आपके सामने रख रही है तो समझ जाइए वो कंपनीज इसी टेक्निक का यूज़ कर रही हैं, क्योंकि उनको ये अच्छे से पता है कि हम ये सोचने पर मजबूर हो ही जाएंगे कि हमारे लिए ये इतना कुछ कर रहे हैं, हमें इनका प्रोडक्ट बाय कर लेना चाहिए और हम वो प्रोडक्ट जो पहले फ्री में यूज़ कर रहे थे बाय कर ही लेते हैं। नंबर 3, स्कैर्सिटी। देखो, इस पॉइंट का एक बहुत ही सिंपल सा मतलब है, जो चीज़ जितनी कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर कोई हमारा गेस्ट सालों बाद हमारे घर आता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस गेस्ट के मुकाबले जो हफ्ते में एक बार तो हमारे घर का दरवाज़ा खटखटा ही देता है। सिमिलरली, अगर किसी मूवी के रिलीज़ होने के कुछ टाइम बाद उसको बैन कर दिया जाता है तो उसके बाद उस मूवी को देखने वालों की संख्या कई गुना तक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि तब लोगों को ये फील होने लगता है कि ये मूवी बाकी मूवीज़ से बिल्कुल डिफरेंट और स्पेशल है। एंड इसी थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती हैं। एग्जाम्पल, जब भी आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं और किसी प्रोडक्ट के नीचे आप ये देख लेते हैं कि हरी ओनली 3 लेफ्ट, तो समझ जाइए उस प्रोडक्ट के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया गया है। यहाँ तक कि एक लिमिटेड ऑफर और एक लिमिटेड टाइम पीरियड की सेल्स में भी सेम यही होता है, क्योंकि ये सब टैगलाइंस देखने के बाद हमको ये डर लगा रहता है कि कहीं हम इस प्रोडक्ट को मिस ना कर दें और ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। नंबर 4, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी दी हुई दवाई से आप एक बारी में ही ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद भले ही आपको कोई बड़े से बड़े डॉक्टर का पता भी बता दे, लेकिन आप उसी डॉक्टर को दिखाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन बिहेवियर ये कहता है कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन आपको थोड़ा भी पसंद आ जाता है तो उसके बाद आप उस डिसीजन को बार बार फॉलो करते हैं। यही सेम चीज़ आपको पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलेगी। लोग उस नेता को वोट देना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसने पास्ट में लोगों के भले के लिए कुछ काम किया हो, ना कि उस नेता को जो हमेशा ही सिर्फ झूठे वादे करता रहा हो। तो चलिए अब देखते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग में इस प्रिंसिपल का क्या रोल है।
अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ जाता है और लोग उस कंपनी पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं तो फिर कंपनीज उस प्रोडक्ट के साथ साथ अदर प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करना शुरू कर देती हैं। एंड क्योंकि लोगों का उस कंपनी पर पहले से ही ट्रस्ट बना हुआ है तो लोग उस कंपनी के अदर प्रोडक्ट्स को भी इजीली बाय कर लेते हैं। और इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एप्पल कंपनी, जिसने मोबाइल से शुरुआत की और एक बार कस्टमर का ट्रस्ट बन जाने के बाद उन्होंने आईपॉड, मैकबुक और घड़ी भी लॉन्च कर दी, जिसको कस्टमर्स ने इजीली खरीद भी लिया। नंबर 5, सोशल प्रूफ। अब देखो, कोई अजनबी इंसान अगर कहीं जा रहा है और आपका दोस्त उसको देखकर आपसे ये कहता है कि अरे ये तो एक बेवकूफ़ इंसान है, तो आप मानो या ना मानो आपका ब्रेन भी उस इंसान को बेवकूफ़ समझने लगेगा, भले ही वो एक्चुअल में बेवकूफ़ हो या ना हो। वेल, सोशल प्रूफ का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं हैं तो आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी लोग उस चीज़ पर क्या ओपिनियन देते हैं। अगर लोग किसी चीज़ को बुरा कहेंगे तो आपको भी वो बुरी लगने लगेगी, अगर अच्छा कहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी वो अच्छी लगने लगेगी। और सभी कंपनीज इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाऊं तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट के लिए रिव्यू एंड रेटिंग्स का फीचर इसीलिए देती हैं ताकि आपको इस प्रोडक्ट पर बाकी लोगों का ओपिनियन जानने को मिल जाए। अगर लोग किसी प्रोडक्ट पर अच्छी रेटिंग्स दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उस प्रोडक्ट को फ़ौरन बाय कर लेंगे और इन कंपनीज की सेल्स अपने आप ही इंक्रीज़ होती रहेंगी। नंबर 6, लाइकिंग। अभी मैं आपको टोटल 5 सेकंड्स देता हूं और आपको एक चीज़ दिखाता हूं। आपको इन 5 सेकंड्स में ये बताना है कि ये क्या है। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो क्या ये एक ब्रेसलेट है या फिर ये सलमान खान का ब्रेसलेट है? आई एम 99% श्योर कि आपने सलमान खान का ही सोचा होगा और इसी सोच के चलते मैक्सिमम लोगों ने इसको पास्ट में खरीदा भी होगा। लेकिन क्यों? वेल, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हम उन लोगों के ड्रेसिंग सेंस और लाइफ स्टाइल से जल्दी अट्रैक्ट होते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, जिस वजह से ही हम उनकी लाइफ स्टाइल और बिहेवियर को फॉलो भी करने लगते हैं। इसीलिए कंपनीज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराती हैं ताकि लोग उनके फेवरेट सेलिब्रिटी के हाथ में वो प्रोडक्ट देखें और उसको ईजिली बाय कर लें। तो ये सभी शानदार प्रिंसिपल्स मैंने आपको रॉबर्ट चियाल्डिनी की बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन से बताई हैं। अगर ये सभी प्रिंसिपल्स आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।